बिहार के पूर्णिया जिले में एयरपोर्ट की मांग एक बार फिर जोर पकड़ते दिख रही है। आज 8 अगस्त को पूर्णिया और सीमांचल के अन्य जिलावासियों द्वारा ट्विटर पर #पूर्णिया एयरपोर्ट और #पूर्णिया एयरपोर्ट LA यानी लैंड एक्विजिशन का ट्रेंड चलाया गया। ट्विटर पर पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर चलाए गए इस मुहिम को विपक्षी पार्टियों का भी भरपूर साथ मिला है। NSUI बिहार जाप अध्यक्ष पप्पू यादव, पूर्णिया से पूर्व सांसद उदय सिंह, किशनगंज के अमौर से AIMIM के विधायक अख्तरुल इमान और पुष्पम प्रिया चौधरी ने भी पूर्णिया एयरपोर्ट के पक्ष में #पूर्णिया एयरपोर्ट LA के साथ ट्विटर पर ट्वीट किया है। बिहार के पूर्णिया जिले में हवाई सेवा का इतिहास काफी पुराना रहा है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की सबसे पहली तस्वीर लेने के लिए जो सबसे पहला विमान उड़ा था वो बिहार के पूर्णिया जिले से ही उड़ा था। बिहार के पूर्णिया में हवाई सेवा का इतिहास कोई 10-20 साल पुराना नहीं बल्कि 250 साल पुराना है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की पहली तस्वीर लेने के लिए जब विमान ने उड़ान भरी थी वो उड़ान पूर्णिया से ही भरी गई थी। 3 अप्रैल 1933 को सुबह 8:25 पर इस विमान ने पूर्णिया से उड़ान भरी थी। उस वक्त पूर्णिया जिला भागलपुर प्रमंडल का हिस्सा हुआ करता था। आज़ादी के बाद साल 1956 में पहली बार पूर्णिया कोर्ट स्टेशन पर बने पुराने हवाई अड्डे से पूर्णिया, पटना और कोलकाता के बीच बालूरघाट एयरवेज शुरू हुई थी। हालांकि कुछ दिनों बाद ही वो सेवा बंद हो गई। इसके बाद भारत चीन युद्ध के उपरांत साल 1964 में पूर्णिया के चुनापुर में भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट बनाया गया। साल 1974 में चुनापुर के वायुसेना एयरपोर्ट से जैम एयरवेज नाम की नागरिक हवाई सेवा शुरू की गई, लेकिन वो भी कुछ वर्षों बाद बंद हो गई। पूर्णिया के सामाजिक कार्यकर्ताओं और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साल 1974 के बाद 2012 में तत्कालीन विंग कमांडर विश्वजीत कुमार ने पूर्णिया के वायु सैनिक हवाई अड्डे से हवाई सेवा शुरू करने का बहुत प्रयास किया, जिसके बाद साल 2012 में एक बार फिर पूर्णिया से पटना और कोलकाता के बीच स्पिरिट एयरवेज की हवाई सेवा शुरू की गई, लेकिन वो भी कुछ कारणों से 2014 में बंद हो गई। लेकिन इसके बाद साल 2015 में सरकार हरकत में आई और उसने पूर्णिया के चुनापुर सैन्य हवाई अड्डे से सिविल हवाई सेवा शुरू करने की घोषणा की। केंद्र और बिहार सरकार दोनों ने 2016 में इसका अप्रूवल भी दे दिया और 2016 में ही केंद्र सरकार ने चुनापुर सैन्य एयरपोर्ट पर सिविल टर्मिनल निर्माण के लिए पूर्णिया एयरपोर्ट को 250 करोड़ रुपए का फंड भी दिया। इसके अलावा सरकार के तरफ से 52 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए 20 करोड़ रुपए अलग से दिए गए। इसके अलावा सरकार के तरफ से एयरपोर्ट के लिए 52 एकड़ जमीन अधिग्रहण के हेतु 20 करोड़ रुपए अलग से दिए गए। लेकिन आज 5 साल बाद भी पूर्णिया एयरपोर्ट के मामले में कई पेंच अब भी फंसे हुए हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट निर्माण में सबसे बड़ा अड़ंगा वहां पर जमीन अधिग्रहण को लेकर है। दरअसल साल 2017 में ही 52 एकड़ जमीन के अधिग्रहण को लेकर नोटिस जारी कर दिया गया था, लेकिन कई सारी जमीन के मालिक हैं वो कम मुआवजा मिलने को लेकर नाराज थे, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख कर लिया। हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के बाद पूर्णिया के तत्कालीन DM ने भूमि अधिग्रहणवाद की सुनवाई शुरू की, जिसमें अब तक 75 मामलों में से कुल 35 मामलों की सुनवाई पूरी करके सरकार को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है और बाकी जो 40 मामले हैं वो अब भी हाईकोर्ट में विचाराधीन है। मौजूदा समय की बात करें तो बिहार में पटना के बाद दरभंगा को भी एक एयरपोर्ट की सौगात मिली है, लेकिन बावजूद इसके जो कोसी सीमांचल के लोग हैं उनको अब भी दिल्ली जाने के लिए जो है वो बागडोगरा या फिर पटना का ही रुख करना पड़ता है। उनके लिए दरभंगा एयरपोर्ट की दूरी भी उतनी ही है जितनी कि पटना और बागडोगरा की थी। ऐसे में कोसी सीमांचल लोगों के लिए जो पूर्णिया एयरपोर्ट है उसकी महत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उम्मीद भी यही जताई जा रही है स्थानीय सांसद संतोष कुमार कुशवाहा की तरफ से भी, जिन्होंने इसी महीने 2 अगस्त को नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर उनको भी ज्ञापन सौंपा था और जो तत्कालीन DM है राहुल कुमार, उनके तरफ से भी कि साल के अंत तक जो है वो भूमि अधिग्रहण का काम जो है वो पूरा कर लिया जाएगा सरकार के द्वारा और उसके बाद जो है पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई सेवा जो है वो फिर से बहाल की जा सकेगी। पब्लिक वाणी के लिए भारत सूरज की रिपोर्ट।